राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स, टोटल सब सेफ साइड है। ओके, तो आप थोड़ा डीप ब्रीथिंग ले लीजिए ताकि मैं आपका ऑरा क्लेंस करूं। आप अपने मन को बहुत शांत कीजिए। जितना आपका मन शांत होगा उतनी ही जल्दी आपका ऑरा क्लेंस होगा। ओके, चलिए। जो भी नेगेटिविटी है तुरंत इंस्टेंट भस्म कर दीजिए। कहीं से फेंकी जा रही है तो उसको वहीं पर फेंक दीजिए। प्लीज यूनिवर्स सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्ना जुता पिता मनुष्यो मध्य प्रसाद भविष्य न संशय। जो भी ब्लॉक जैसे सब भी काट कीजिए। ओके, विश आप सबको बहुत रिलैक्स फील होगा। ओके, तो आज की रीडिंग में चलिए देखते हैं ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए देखेंगे। यस, देखिए आपके जीवन में ना ईश्वर की विशेष कृपा होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, माता गंगा आपके लिए आई हैं। माता गंगा आपसे बोल रही हैं कि पापों से शुद्धि, अगर आपसे जाने अनजाने में भी किसी प्रकार का कुछ भी अपराध बन गया है अगर आपसे, जो कि वो अपराध आपको कर्मा के रूप में आपकी लाइफ में चल रहा है, उस अपराध का काट किया जाएगा। ये पाप चाहे इस जन्म का हो चाहे जिस भी जन्म का हो, लेकिन माता गंगा आप पर कृपा कर रही हैं। ठीक है, इस संसार में अब आपको जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी। ठीक है, आपको इतना पावर दिया जा रहा है कि आप समझोगे कि कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको डिसीजन मेकिंग बनाया जा रहा है। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले ना अब आपको हिचकिचाहट नहीं फील होगी और आपका फैसला भी सही होगा। ठीक है, आपको मोक्ष का ज्ञान दिया जा रहा है। जिसको नीड है, जिसको चाहिए इस टाइम पर, उसको मोक्ष का ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, आपके रोगों से मुक्ति दी जा रही है आपको। माता जगदम्बा आपके लिए आई हैं। आपके शारीरिक बल आपको दिया जा रहा है। ओके, अगर आपको किसी प्रकार की कोई वीकनेस अगर फील होती है, दुर्बलता है आपके शरीर में, या किसी किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं शरीर में नहीं लग रहा है, ऐसी अगर कोई भी समस्या है आपके शरीर में, या ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है, आपका ब्लड नहीं बन रहा है, ऐसे कुछ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको है, तो आपसे बोला जा रहा है कि हर एक प्रकार की जो समस्या आपके शरीर में है, जो कि आपके पौरुष को, आपकी शक्ति को क्षीण कर रही है, इस समस्या का अंत होने वाला है। माता की कृपा है। ठीक है, आपको ज्ञान दिया जा रहा है। आपकी अज्ञानता का नाश किया जाएगा, आपको ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, आपकी बुद्धि बढ़ने वाली है इस समय पर। मैंने बोला ना कि आप सोच समझ कर डिसीजन लोगे तो आप अपनी लाइफ में ना बहुत ही डेडिकेटेड इंसान बनने वाले हो। आप अपना टाइम अब वेस्ट नहीं करोगे। आपको इसीलिए ज्ञान दिया जा रहा है ताकि आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो, कुछ क्रिएट करो अपनी लाइफ में। ठीक है,
अंधकार से आपको निकाला जा रहा है। आपके अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आपको बार बार प्रभावित कर रहा है, ठीक है, जिसके चलते आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे दिमाग से हट क्यों नहीं रहा है, तो ऐसा कोई नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपको अब पॉजिटिव थॉट्स प्रदान किया जा रहा है, इसीलिए अज्ञानता का नाश हो रहा है। वाराह देव आए हैं आपके लिए, वाराह देव आए हैं तो डेफिनेटली आपके शत्रुओं का नाश निश्चित है, आपके शत्रुओं का अंत होने का समय आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके डर का खात्मा होगा। अगर अभी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी भय था, चाहे वो शत्रु का ही क्यों ना हो, चाहे वो नेगेटिव क्रियाओं का ही क्यों ना हो, आपको हर एक प्रकार के डर से मुक्त किया जा रहा है। ओके, आपके लाइफ से ना, आपको इस अंधकार में जीवन से निकालकर आपको प्रकाश में लाया जा रहा है। आपकी लाइफ से डार्कनेस जा रही है। मुझे डर बहुत दिख रहा है, किसी भी प्रकार का ये डर आपकी लाइफ में जो भी है, इस डर से आप फ्री हो रहे हो। आपको वाराह देवता आपके शत्रुओं से, आपके भय से, नेगेटिव थॉट से, इन सब चीज़ों से मुक्त कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं। माता सरस्वती आपके लिए आई हैं तो डेफिनेटली आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आपके एजुकेशन में आपको सक्सेस किया जा रहा है। अगर आप स्टूडेंट्स वगैरह हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है। आप कोई भी, अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, कंपटीशन लेवल में कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलनी है। माता सरस्वती आपके लिए आई हैं, ठीक है। यस, आपकी मेमोरी बहुत शार्प कर दी जा रही है, आपकी याददाश्त तेज हो रही है, सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ा दी जा रही है, ठीक है। आपको अब चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी, आप भूलोगे नहीं। यस, इस टाइम पर अगर आप म्यूज़िक के फील्ड में हो, इंस्ट्रूमेंटल से कुछ भी आपका रिलेटेड है, तो इस पर भी आप ना सक्सेस आपको मिल सकती है। इवन आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इधर भी थोड़ा सा म्यूज़िक लवर हो सकते हो, आपको इंटरेस्ट आएगा सॉन्ग सुनने में, आप गाने गुनगुना भी सकते हो। तो इससे अच्छी चीज़ है आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। सॉन्ग सुनने से भी हीलिंग होती है। एंड आपके साथ साथ आपके परिवार, आपके लव्ड वन की भी अब सुरक्षा की जाएगी। ओके, आप एक सुरक्षा कवच में आ चुके हो और आपको भी इस बात का बिलीव करना है कि आपकी लाइफ में ना बेहतरीन समय शुरू होने वाला है। इवन शुरू हो चुका है किसी किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ में शुरू होने वाला है। ओके, देखिए ये जर्नल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट हुआ करे आप उसे लिया करो। और अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपकी अच्छी लाइफ शुरू होने वाली है ना, तो आप इस पर बिलीव भी किया कीजिए, क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं ना, वो आप हमारे मन से नहीं आते हैं, वो ईश्वर की मर्जी से आते हैं। अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली ये आपकी ही रीडिंग है और किसी की नहीं। ओके, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रीडिंग देखा करिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट हो। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए आप, फर्स्ट कार्ड ही आ गया विनर का। भाई आपकी जीत निश्चित है। ओके, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जिस भी प्रकार के चैलेंजेस चल रहे हैं, आप बहुत जल्द, या तो आप इस चैलेंजेस से बाहर निकल आए हो या निकल जाओगे। ओके, क्योंकि दो में से एक चीज़ होकर रहेगा। आप मुझे किसी प्रकार के कोई डाउट से भी बाहर आते हुए दिख रहे हो। अगर आपको कुछ शक था, आपको ऐसा लगता है कोई कुछ हाइड कर रहा है, तो किसी का कुछ राज आपके सामने खुल सकता है। ओके, किसी प्रकार के आप भ्रम से, किसी प्रकार के डाउट से आपको यूनिवर्स बाहर निकाल रहे हैं, कोई डाउट्स आपके सामने क्लियर होने वाला है। ओके, यस, हर एक प्रकार की नेगेटिविटी से आप बाहर आ रहे हो।
ओके, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है टोटल, मुझे टोटल बैलेंस आते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट दो दो कार्ड्स में शो हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट एंड ये ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है आपको, ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट। तो डेफिनेटली बुरे फ्रेज ख़त्म होने वाले हैं आपकी लाइफ से, बुराई पर अच्छाई की जीत होने वाली है। ओके, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं नेगेटिव हैं, अब वो चीज़ें आप पर हावी नहीं होंगी, क्योंकि आप मुझे बलपूर्वक उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। जो भी नेगेटिव फेस चल रहा है, चाहे वो कोई नेगेटिव इंसान ही क्यों ना हो, आप बाहर आ रहे हो। आपको अगर कुछ डाउट्स है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। आपको अगर अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान सही है या ये इंसान सही, ये परिस्थिति सही है, ये परिस्थिति सही, आपको चॉइस करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, चूज़ नहीं कर पा रहे हो, चयन करने में दिक्कत आ रही है, ये सारी समस्या का समाधान होता हुआ दिख रहा है। ओके, बहुत जल्द आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसमें आप बहुत डाउट में हो, आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। ओके, एंड मुझे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ। ओके, आपके पार्टनर के साथ आपका सेलिब्रेशन होने वाला है। ये मतलब कि आपके आई थिंक डेस्टाइन पार्टनर हैं ये, इनसे आपका बहुत ही ज़्यादा सच्चा वाला प्यार है ना। इनसे आपका जो रिश्ता है ना एक अलग ही है, आपका जो रिश्ता इनसे है एक सुकून वाला है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ इस टाइम पर आपका सेलिब्रेशन मोमेंट बनेगा। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत इंजॉय करोगे। इवन आपकी फैमिली पे मुझे बहुत अच्छा माहौल होता हुआ दिख रहा है। आपकी फैमिली में कोई फंक्शंस वगैरह भी हो सकता है, आपकी फैमिली में मतलब कि कुछ पार्टीज़ वगैरह कोई फंक्शन हो सकता है, तो पूरी फैमिली इकट्ठे होकर के आप लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर के मतलब कुछ फंक्शंस अटेंड कर सकते हो। मतलब मुझे टोटल आपकी लाइफ में खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं, आपके लवर के साथ भी, आपके पार्टनर के साथ भी, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी। आप बहुत इंजॉय करने वाले हो ये टाइम। ओके, ये क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है तो डेफिनेटली आपका 6 नंबर का कार्ड 2 बार आपको शुक्र ग्रह बलिष्ठ होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए आपकी लाइफ में संपन्नता आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, इवन आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। ओके, 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 ओके। देखिए, ये जर्नल रीडिंग है तो मैं आपको बता रही हूँ, जिनके पार्टनर का साथ मतलब जो लोग अपने पार्टनर के साथ ऑलरेडी रिश्ते में हैं, ठीक है, ये मैंने उनका बताया था कि आपके पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है और अच्छी होगी, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। बट ये उनका बताने जा रही हूँ जिनकी लाइफ में सेपरेशन चल रहा है इस टाइम पर। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये उनके लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का सिनेरियो चल रहा है। आप मुझे इस टाइम पर बहुत उदास दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अकेले पड़ चुके हो आप, ठीक है। आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो अपने पार्टनर को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता चला है थर्ड पार्टी का। ओके, तो आप बहुत इनसिक्योर हो। देखिए, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये डे नाइट सोच रहे हैं। आपके साथ बताए हुए हैप्पी पल, हैप्पी मोमेंट, जो एक इमोशंस कनेक्शन था आपके साथ, इनका एक लव था, ये उसको मिस कर रहे हैं। ये स्टैंड लेना चाहते हैं आपकी तरफ,
आना चाहते हैं, कुछ स्टार्ट मतलब फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। बट आपको ये भी बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि इन्होंने अभी भी टोटल थर्ड पार्टी को छोड़ा नहीं है। ये दुविधा में है, जगल कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं थर्ड पार्टी का और आपका। ओके, तो देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ये आपकी तरफ आ रहे हैं, नो डाउट्स, क्योंकि इस टाइम पर इन्हें आप मतलब आपकी तरफ ना बहुत ही ज़्यादा इनका झुकाव हो रहा है। बट इनके आने के बाद यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। ये उनके लिए है जिनका सेपरेशन ऑलरेडी चल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट इन पर नहीं करना है, आंख मूंद पर भरोसा नहीं करना है और इन पर एकदम न्यौछावर नहीं हो जाना है कि बस आ गए तो प्यार लुटाना शुरू कर दिए, प्यार लुटाना शुरू कर दिए। फिर आपको वो चाहे इज्जत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लव दे रहे हैं नहीं दे रहे, लेकिन आप एकदम दरिया दिल बन गए, ये आपको नहीं करना है। ओके, क्योंकि जैसे ही आप इनके सामने बहुत ही ज़्यादा दरिया दिली दिखाओगे, अपना प्यार उड़ेल के रख दोगे, तो इनके अंदर एक बचकानी हरकत है, ये आपने भी नोटिस की होगी कि फिर ये ना आते हैं जब ये देखते हैं कि आप तो अभी भी इनके लिए ही पागल हो, तो इनकी इनसिक्योरिटी दूर हो जाती है। ठीक है, और ये फिर से जितना सीरियस हुए रहते हैं ये फिर से टाइट एंड फिस्ट हो जाते हैं, और होता क्या है कि ये फिर से थर्ड पार्टी की तरफ भाग जाते हैं, और फिर आपका शुरू हो जाता है इनके पीछे पीछे भागना, रोना धोना, सेपरेशन मोड में फिर चले जाना। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये अगर आएंगे तो आपको इस बार बहुत जल्दबाजी नहीं बचानी है। आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, आपके क्या करने से आपका रिश्ता बार बार खराब हो रहा है। आप अपना इनर वर्क कीजिए, आप अपनी पावर पहचानिए, अपने पे आइए। ठीक है, इनके पीछे भागना बंद कीजिए। ये मैं उनका बता रही हूँ जिनका सेपरेशन चल रहा है। इसके पहले का जो बोली थी वो ऑलरेडी आई थिंक आप लोग फैमिली में हो, आप लोग मैरिड थे या फिर आप लोग हैप्पी कपल हो, तो वो उनका था। ये जो बता रही हूँ ये उनका है जिनका सेपरेशन चल रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आपको मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ये आपके पास आ तो रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख भी रहा है, स्टार्टिंग हैप्पी होगी भी, बट फिर से आपकी गलती से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके पीछे पागल हो जाते हो। आप भी नहीं जानते कि आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपका आप ना अनकंडीशनल लव करते हो, इनसे बिना शर्तों का प्यार करते हो। ये आपको प्यार करे ना करे, लेकिन आपका प्यार इनके लिए कभी कम नहीं होता, और यही से आप मात खा जाते हो हर बार। ओके, इन पर ज़्यादा आपको ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि आपको थोड़ा सा इधर बचने की ज़रूरत है। ओके, कुछ लोगों की नेगेटिव एनर्जी दिख रही है मुझे। यस, कुछ लोग आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करना चाहते हैं। कोई इविल एनर्जी, कुछ बुरी नज़र मुझे दिख रही है आपके ऊपर। ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द डेविल। वाओ, ये देखिए आपके वर्क प्लेस पर, आपकी प्रोग्रेस में, ठीक है, किसी की बहुत बुरी नज़र है। कोई आपकी तरक्की से बहुत इस समय ज्वेलस है, कोई आपकी तरक्की में बाधाएं लाना चाहता है। देख रहे हो ये डेविल का कार्ड आया है। ठीक है, तो कोई तो है जो आपके वर्क प्लेस में आपका बैलेंस बिगाड़ना चाहता है, बहुत चैलेंजेस लाना चाहता है, और कोई बहुत प्रयास कर रहा है इस चीज़ का। ओके, प्लीज इन्वेस्ट वो हो। ये देखिए कोई इंसान ऐसा है जो कि इस समय पर आपसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ है ये। ठीक है, आर्गुमेंट भी आई थिंक आपकी इनसे हो चुकी हैं, या ये आपसे लड़ने के मोड में रहते हैं। ये इंसान ये हमेशा आपको डाउन फील कराते हैं, है ना, ये आपको पसंद नहीं करते। ये जो भी इंसान है ना ये आपको पसंद नहीं करते। इनकी तरफ से ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपको ट्रिगर भी करते हैं। ये ऐसा कुछ करते हैं कि आपका दिल बहुत दुख जाता है, जानबूझ के ये करते हैं ताकि आप परेशान रहो, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ। ये आपको इसलिए परेशान करके रखते हैं। ठीक है, मतलब मुझे इनके बात करने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपसे बहुत रूडली बिहेव करते हैं, रूडली बात करते हैं, ये आपके पीछे पड़े हैं। यस, ये आपकी लाइफ में चैलेंजेस लाना चाहते हैं।
ख़ास तौर से आपके वर्क प्लेस में। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे संपन्न इंसान दिख रहे हो, आपके पास धन संपन्नता की मुझे कमी नहीं दिख रही है। ओके, वाओ, आज तो यहाँ पर क्या बात है, क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल दोनों आया है। तो डेफिनेटली आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप लोग डिवाइन कनेक्शन में भी हो, आई थिंक। ओके, मतलब आप ना बहुत ही ग्राउंडेड इंसान हो, बहुत संपन्न इंसान हो आप, और आपकी संपन्नता इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये कोई तो है ये जो कि आपके पीछे पड़े हैं, मोस्टली इनको आपके आपके मतलब कि बिजनेस वगैरह से, आपकी ग्रोथ से इनको बहुत प्रॉब्लम है। ओके, ये आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड आपकी समस्या लाना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे मना कर रहे हैं कि इन लोगों से दूर रहिए, अवॉइड कीजिए इनको। ओके, आपकी लाइफ में लग्जरी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि 6 नंबर मतलब वीनस का कार्ड 2 बार आया है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली लग्जरी बढ़ रही है। ओके, और ये इन लोगों को देखी नहीं जा रही है। आपकी संपन्नता मुझे ऐसी दिख रही है ना, आप बस इतना समझ लो, आप उस लेवल पर पहुंचने वाले हो ना कि बस आप बैठ करके ऑर्डर दोगे। आपके अंडर में इतने सारे लोग वर्क करने वाले हैं, इतनी सफलता आपको प्रदान की जा रही है, और ये इंसान को कहीं ना कहीं पता है ये राज, और ये इंसान नहीं चाहता कि आप इतने काबिल हो। ठीक है, तो ये इंसान आपके आपके मतलब लग्जरी में ही ये डाउनफॉल लाना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वैसे भी आपको यूनिवर्स आपको वैसे तो अलर्ट कर रहे हैं कि आपको इनसे बच के रहना है, बट आपके लिए एक कार्ड यूनिवर्स ने और सेंड किया था जो था जस्टिस का। तो इन जैसे बदमाशों के लिए यूनिवर्स भी बैठे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपका कुछ अब बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये इनको जितनी प्लानिंग करनी है, जितने षड्यंत्र रचने हैं रचने थी ये, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए आ चुके हैं। यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका भाग्य नहीं छीन सकते और ना ही आपकी तरक्की में रुकावट डाल सकते हैं। ओके, क्योंकि आप बहुत ही संपन्न इंसान हो। आपकी मुझे पोजीशन ना बहुत हाई लेवल पे होते हुए दिख रही है। ओके, ये जो भी इंसान है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपका ओहदा छीनना चाहते हैं। आपकी जो इमेज है, क्या बोलते हैं, मतलब आपका स्टेटस, आपका प्लेस छीनना चाहते हैं ये। यस, कहे क्योंकि मुझे ना आप एक बहुत ही सम्मानित इंसान दिख रहे हो। आपके पास पावर है, अथॉरिटी है। ठीक है, आपके पास आपके मतलब पब्लिक आइकन में भी आप हो। तो ये ना कहीं आपकी ये पावर, आपकी ये अथॉरिटी, आपकी ये कुर्सी, आपका ये सिंहासन आपसे छीनना चाहते हैं ये। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनके पास होना चाहिए ये सब चीज़ें, इसीलिए ये पूरा पूरा जोर लगाए हैं। लेकिन यूनिवर्स ने भी इंसाफ किया है आपके साथ। ओके, इनकी नहीं सुनी जाएगी। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा इस कार्ड को देखकर फीलिंग्स आ रही है कि यूनिवर्स इस टाइम पर आपसे कह रहे हैं कि आपको बहुत भारी रकम किसी को नहीं देनी है। ठीक है, चाहे वो उधार ही क्यों ना हो, आपको पैसा देने से बचना है किसी को। बड़ी अमाउंट आपको किसी को नहीं देनी है, क्योंकि ये मुझे वाइब्स आ रही हैं अच्छे कार्ड्स के बीच में नहीं आया, मतलब यहाँ पर आपके पैसे डूबने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए आपको इधर बीच 6 या आपको 6 महीने तक, 6 मंथ तक आप अवॉइड कीजिए। आपको किसी को बहुत मोटा पैसा नहीं देना है। ओके, फंस सकता है। देखिए, जो कार्ड्स आते हैं ना, हमें वही बताना पड़ता है। ओके, कोई अपने मन से यहाँ कुछ क्रिएट करता नहीं है, तो इसलिए जो कार्ड्स बोलेंगे वो हमें बताना पड़ेगा। तो आज की रीडिंग में ना मल्टीपल लोगों की एनर्जी पिकअप हो रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो आप लोग बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हो। सी, क्योंकि अभी ना अचानक से एक कार्ड, मतलब मेरी रीडिंग करते करते ही जब अचानक से कार्ड
पुल्ड होके नीचे गिरा ना, उसमें एक पूरी अलग स्टोरी क्रिएट हुई है, और जिसमें वो ये बता रही है कि अभी अभी रिसेंट में किसी के पार्टनर का डिस्ट्रैक्शन हुआ है। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, आप दोनों के बीच में अभी कोई थर्ड पार्टी का सिनेरियो स्टार्ट हुआ है, आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं। थर्ड पार्टी मुझे ऐसे दिख रही है ना, पैसों से संपन्न इंसान दिख रही है, ठीक है, पैसों से संपन्न इंसान दिख रही है थर्ड पार्टी। और यस, आपके रिश्ते का बैलेंस बिगड़ा है, इवन आपका रिश्ता इस टाइम पर सेपरेशन चल रहा है। आप मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। डे एंड नाइट आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर आपको अपना रिश्ते को बचाने के लिए आप थोड़ा कहीं पर एस्ट्रोलॉजी वगैरह को कहीं दिखा सकते हो, आप किसी बड़े से गाइडेंस ले सकते हो, किसी ऐसे इंसान को इन्वॉल्व करो जिस पर आपको विश्वास हो कि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा, और अगर आप खुद भी चाहते हो कम्युनिकेशन करना, अपने पार्टनर से बातचीत करके सॉर्ट आउट करना, तो आप कर सकते हो, क्योंकि बातों के जरिए ही आपके रिश्ते का कुछ समाधान निकलेगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हो। भाई क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स आया है। ओके, दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन बीच में ना डाउट्स आ गया है, और ये बीच में ये जो थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है, इसके चलते आप लोगों के बीच में दूरियां दिख रही हैं, दिल टूटा है आपका। लेकिन आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप कोशिश करोगे, आप अपने रिश्ते को बचाने की प्रयास करोगे, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए ही है, ये पार्टनर आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ये आपके सोलमेट हैं। ये थोड़ा सा ये जो कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, ओके, तो ये कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। आप अगर चाहो तो आप क्लियर वे में इनसे बात करो, ठीक है। आपका जो भी हाल है, इनके बिना जो भी प्रॉब्लम है आप इनको बताओ, ये समझेंगे। नहीं आप कहीं से किसी को इन्वॉल्व करो, या कहीं कुछ दिखाओ सुनाओ, कुछ आप टैरो रीडिंग वगैरह भी करवाओ। लेकिन ये आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि आप अगर प्रयास करोगे तो ये आपके पार्टनर आपको समझेंगे, ठीक है। ये जो दिल टूटा है ना, मुझे वापस से आपका रिश्ता फिर हैप्पी होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके पक्ष में आ जाएंगे, ठीक है, वापस से आपका रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इवन आपके पार्टनर ये एक्सेप्ट भी कर लेंगे कि हाँ इनसे गलती हो गई थी। ओके, तो ये जिसके लिए भी था, क्योंकि जनरल रीडिंग में बार बार बोल रही हूँ, जिनके लिए भी था, आप अपना ये एडवाइस स्वीकार कीजिए। एंड किसी किसी के पास ट्रू लव, किसी किसी पर न्यू लव आ रहा है। ओके, किसी की लाइफ में न्यू लव आ रहा है। कोई न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहा था क्या? अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये जो सच्चा प्यार है ना, सच्चा प्यार है। ओके, ये इंसान जो भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके ये सच्चा प्यार है इनके दिल में आपके लिए। यस, आपकी लाइफ से ना मुझे ये लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हटते हुए दिख रहे हैं। इवन ऐसे लोग भी हटते हुए दिख रहे हैं जो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, षड्यंत्र रचते थे। कहीं पर भी आप जाओ, कहीं पर भी रहो, जो लोग हमेशा आपको गिराने की कोशिश करते थे, इन सब का खात्मा हो रहा है आपकी लाइफ से। ओके, एंड आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं हर एक तरीके से। इस बार आपकी सफलता में कोई बाधा नहीं बन सकता, आपकी धन में कोई बाधा नहीं बन सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जस्टिस का कार्ड एकदम क्लैरिफाई कर चुका है ये चीज़, कि जो आपके रास्ते पे आएगा ना, वाह, डेफिनेटली आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको आपकी लाइफ में सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप सब कुछ पाने योग्य हो, संपन्न इंसान हो।
देखिए कार्ड दोबारा शो कर रहे हैं। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके वर्क प्लेस में, डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो कि आपके ऊपर घात लगा के बैठा है। ओके, एंड यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं इस टाइम पर आपको अपनी कोई भी प्लानिंग, ठीक है, आप क्या प्रोजेक्ट करने वाले हो, क्या वर्क कर रहे हो, अपनी स्ट्रेटेजीज किसी को लीक नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है। आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो, आगे आपकी क्या प्लानिंग है, मतलब अपनी स्ट्रेटेजीज आपको किसी को लीक नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि कोई तो आपको धोखा देने के लिए बैठा है। ओके, कोई इंसान आपको धोखा देने के लिए बैठा है। ये आपसे बहुत स्टबर्न हो चुका है, ये बड़ा प्लेयर इंसान है, ये जो भी है ना बहुत ही खिलाड़ी मतलब माइंडेड इंसान है। ये खुलता नहीं है जल्दी से आपके सामने ये, और इसको ना आपको डाउन करा के, मतलब आपको कुछ भी गलत करके, आपके साथ गलत करके इसको कुछ प्रॉफिट है। ओके, तो यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपको इस टाइम पर थोड़ा सतर्क रहना है अपने आसपास इन जैसे लोगों से जिस पर आपको डाउट्स है। आई थिंक ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत रहस्यमयी है, ये आपके सामने अभी तक खुला नहीं है। आपके साथ ये अच्छा बन करके चीटिंग कर रहा है, आपको डाउट्स, अब तो कुछ डाउट्स हो रहा है इसके ऊपर, या इस टाइम पर आपके माइंड में जो आ रहा है वही है ये। ये इस टाइम मुझे चीटिंग का कार्ड बहुत आया है। आपके अगर अभी तक आपने बहुत स्ट्रगल देखे हैं ना वर्क प्लेस में, स्पेशली अपने वर्क प्लेस में, अपने पैसों में, ठीक है, अगर आप थक चुके हो, गिव अप करने के मोड पर हो, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, गिव अप मत करो। आप एकदम मंजिल के करीब आ चुके हो, एकदम लास्ट तक आके गिव अप मत करो। ओके, ये इंसान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, क्योंकि इसके लिए यूनिवर्स आए हैं यहाँ पर भी। सेकंड बार जब मैंने कार्ड पुल किया है, सेकंड बार हाईली, मतलब कि यूनिवर्स ने आपको अलर्ट किया है इस टाइम पर आपको अपने आसपास के लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको धोखा दिया जाने, आपको कुछ बड़े लेवल पे धोखा देने की प्लानिंग चल रही है। हालांकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, ये आपको कुछ नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे, बट आपको अपनी तरफ से अलर्ट होना है। जो मैंने बोला है आपको किसी को लीक नहीं करना है। ओके, डेफिनेटली आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होगी। ठीक है, आपकी लाइफ में बेहतरीन होगा, आगे कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ न्यू क्रिएट करने वाले हो, ये बहुत बेहतरीन होगा। आपको बस किसी को बताना नहीं है। आपके वर्क प्लेस में लोगों की बहुत बुरी नज़र है, ठीक है, और इवन मुझे दिख रहा है कि लोग नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं आपकी चीज़ों में। ठीक है, ब्लॉकेजेस लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों बार यूनिवर्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, बस आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपको दूसरों पर भरोसा नहीं करना है इस समय आपको सिर्फ अपने मन की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ठीक है, आप मेडिटेशन वगैरह थोड़ा करो ताकि आपकी इंट्यूशन पावर और हाई हो। इधर बीच आपको कुछ मंथ तक तो बचकर चलना है ऐसे लोगों से। ओके, ये कार्ड बहुत हाईली शो कर रहे हैं कि आपको धोखा देने के लिए लोगों ने बहुत षड्यंत्र रच लिया है, और ये एक लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे, ये एक दो लोग। ओके, तो यूनिवर्स आपसे बार बार कह रहे हैं कि बस आपको डरना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी रक्षा के लिए स्वयं खड़े हुए हैं, बट आपको भी किसी को कुछ बताना नहीं है, अपना सीक्रेट रिवील नहीं करना है इस टाइम पर। ठीक है, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है इस टाइम पर, चाहे कोई कितना भी आपका हितैषी बने, चाहे कोई आपके घर का हो या बाहर का हो, आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है इस टाइम पर, जिस पर आपको शक हो स्पेशली। चलिए थोड़ा सा डिवाइन मैसेज दे देते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको
क्या बताना चाहते हैं? शाम को सूर्यास्त के पश्चात किसी को दूध दही प्याज का ध्यान मत कीजिए। शायद किसी को नहीं पता है ये चीज़, तो आपको जानना जरूरी है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी धन लक्ष्मी, आपने जिनको ये चीज़ें दान की हैं उनके पास चली जाती। आपको ये चीज़ करने से बचना है। ओके, आई कांटेक्ट नहीं करना है किसी के भी साथ इस टाइम आपको, ठीक है। आप स्ट्रीट डॉग की सेवा कीजिए। डेफिनेटली राहु का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ये सड़क में जो ब्लैक डॉग होते हैं इनको आप फीड कराइए। मंदिर में झाड़ू का दान कीजिए, आपके लिए इस टाइम पर बेनिफिट हो सकता है। शायद तुम्हारा मेरे साथ यही तक का था, कोई आपसे कहना चाह रहा है। आई कांट लिव विदाउट यू, कोई आपसे बोलना चाह रहा है कि कोई आपके बिना जी नहीं सकता। तुम्हें खोने से डर लगता है, ऑब्सेस्ड लवर, कोई आपसे बहुत डर रहा है खोने से। शायद आप किसी की फर्स्ट मोहब्बत हो, पहली मोहब्बत हो, कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, पहली पहली बार मोहब्बत की है। गॉड हैज़ रिमूव्ड ऑल बैड एडिक्शन, किसी प्रकार की कोई भी बुरी लत है आपको तो वो ख़त्म हो रही है। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। अगर आपने कुछ भी प्रार्थना की थी, प्रे की थी, यूनिवर्स ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है, ठीक है। ज़रूर वो काम होगा आपका। जितने भी ब्लैक मैजिक्स आपके ऊपर किए गए थे ये सब रिमूव कर दिए गए हैं। आप इस टाइम पर प्रोटेक्शन शील्ड में हो इस यूनिवर्स के। ओके, सूर्यदेव को रोज़ जल चढ़ाएं। कोई आपकी इमेज खराब करना चाह रहा था, लेकिन हो क्या रहा है, अब उसकी ही इमेज डाउन हुई है। कोई उन्हें पसंद नहीं कर रहा। आपके जीवन की सभी बाधाओं को, समस्याओं को दूर कर दिया गया है। आपके शत्रुओं को उनके द्वारा किए गए हर कर्मों का दंड मिलेगा। जितना वो आपके साथ गलत करेंगे उनको सजा जरूर मिलेगी। ओके, यस। आपको इस टाइम पर आई कांटेक्ट नहीं करना है, अपने बालों को किसी को टच नहीं करना है। आपके आसपास कुछ लोग नेगेटिव लोग हैं इस टाइम पर। ओके, गरीबों को दान करें। आपके शत्रुओं को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, होंगे ही, परेशान करेंगे तो होंगे ही। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। ओके, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपका बॉडी पेन वेनिस, अगर आपको आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई भी दर्द था तो वो ख़त्म हो रहा है। ओके, वन मोर और आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। ओके, तो आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, ठीक है। लाइफ में बहुत सक्सेस होइए। राधे राधे।